हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 1 से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, एनर्जीज, मैसेजेस, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, जो कि पार्टनर्स हैं भी नहीं भी, कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूजन है, उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उनको साथ में होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं आप उनके लिए या वो आपके लिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। लिब्रा की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स, मैसेजेस, थॉट्स, क्या सोच रहे हैं लिब्रा टुवर्ड्स देयर पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या वाइब्स, एनर्जीज हैं लिब्रा के टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज, इंटेंशंस, वाइब्स, थॉट्स, क्या सोच रहे हैं टुवर्ड्स लिब्रा 1 to 10 अक्टूबर। ओके, लिब्रा आपके पार्टनर हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब इसमें से कुछ सन साइन भी हो सकता है, कोई मून साइन भी हो सकता है, तो वो कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बट ये आपके पार्टनर के सन या मून साइंस हो सकते हैं। जहां तक देखिए, जिनकी रिलेशनशिप है या मैरिज है उनके लिए कार्ड्स हैं। आपकी अगर बात करें, आई फील यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स बहुत ही मेजर तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं दैट यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। आप किसी चीज को लेकर सोच रहे हो, शादी कर लेते हैं या बेबी प्लान कर लेते हैं, या ये चीज, कोई भी चीज है, वो प्लानिंग चल रही है आपके दिमाग में कि ये चीज कर लेते हैं, बट आई फील वो चीज अब दिमाग से निकाल कर अब उसको इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो या शादी कर लेते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स को आप बता देते हैं, वट एवर इट इज, यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स। आपने अगर आप स्टेप 1 पे ऑलरेडी हो तो अब स्टेप 2 लेने का टाइम आ गया है। अगर आप स्टेप 2 पे ऑलरेडी हो तो स्टेप 3 लेने का टाइम आ गया है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है और उसके लिए थोड़ा सा हिम्मत गैदर करनी पड़ेगी, आपको करेज गैदर करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू लाइक एक्सपैंड योर प्लान्स। ठीक है, अपने प्लान्स को एक ग्रैंड तरीके से बढ़ाना पड़ेगा कि पहले आप ये सोच रहे थे, अब इसकी नेक्स्ट स्टेज आ गई है, अब इसका एक फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, फ्यूचर को लेकर प्लान करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, अब हम ये एक चीज कर चुके हैं, हम ये एक चीज कर चुके हैं, अब हमें ये नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, फ्यूचर में ये ज्यादा जरूरी है, अब हमें थोड़ा सा और एक्सपैंड करने की जरूरत है अपनी फैमिली को या अपने कोई स्किल्स को या घर को, बड़ा घर लेना है, वो भी हो सकता है, बट यू नीड टू मूव फॉरवर्ड लिब्रा। नेक्स्ट चीज करने का टाइम आ चुका है। क्लियर कम्युनिकेशन रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बहुत आ रहा है आपकी तरफ से। आप क्लियरली बता नहीं रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है, आपको क्या डर लग रहा है, आप का मन कर रहा है या नहीं मन कर रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आप आधी चीजें ना बेमन से कर रहे हो,
मे बी आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं कुछ करने के लिए उस वजह से, बट बहुत ही इमोशनली अनअवेलेबल या इमोशनल जो इन्वॉल्वमेंट है ना वो बहुत ही मिनिमम या बेमन से कई चीजें करना है ना, वो चीज है कि सोच रहे थे शादी करने का और अब पार्टनर भी बोल रहा है कि कर लेते हैं, बट समहाउ यू आर नॉट इन द मूड टू गेट मैरिड। एग्जाम्पल दे रही हूं। तो वो मुझे बहुत ही लाइक अनइमोशनल वाइब आ रही है आपकी तरफ से, और वो आप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो, या तो अगेन बेमन से वही सेम चीजें। थोड़ा ना बताओ दूसरे को कि आप क्या फील कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बोल लीजिए या ब्यूटीफुल बोल लीजिए, बहुत ही एक अच्छा नया एक्सपीरियंस आने वाला है आपकी लाइफ में लिब्रा। अब वो नया एक्सपीरियंस शादी हो सकती है, बेबी हो सकता है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस होगा। बट उसके लिए, उस न्यू बिगनिंग के लिए मे बी फर्टिलिटी की तरफ ज्यादा वैसे इंडिकेशन जा रही है, बेबी कंसीव करना, प्रेगनेंसी, बट एक नया घर बन रहा है या नया घर बनाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक्सपेंशन था यहाँ पे पहले, एक्सपैंडिंग, फैमिली एक्सपैंडिंग, प्रेगनेंसी, वो सब है, तो मे बी एक बड़ा घर लेने की जरूरत पड़े आपको यहाँ पे। बट नया इमोशनल एक्सपीरियंस है, पेरेंटहुड भी हो सकता है। मे बी यहाँ पे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहां पे आपको एड्रेस करना पड़े, लाइक आप एड्रेस करो अपने अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को, एक पब्लिक के सामने कुछ बताने की जरूरत पड़ रही है, या लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या मे बी कोई जेंडर रिवील पार्टी हो रही है तो वहां पे पब्लिकली आप सबको बता रहे हैं, या शादी के बारे में आप बता रहे हैं, दैट कुड ऑल्सो बी द केस हियर। बट इमोशनल फुलफिलमेंट बहुत है, ये जो नेक्स्ट स्टेज पे जाना और नया इमोशनल एक्सपीरियंस और एक्सपेंशन, बहुत बहुत प्यार और बहुत ही एक कंटेंटमेंट बहुत होगी, आप खुश बहुत होगे इस चीज से। आपके पार्टनर की अगर बात करें, टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे बहुत हैप्पीनेस दिख रही है, बहुत सारी मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, बहुत ही प्यार, मोहब्बत, लक, हेल्थ अच्छी, घूमना फिरना, पैसा, सब बढ़िया दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। एंड लाइक एवरी प्लान इज वर्किंग आउट परफेक्टली। आपने, आपके पार्टनर ने कुछ सोचा था, या आपके पार्टनर ने बेसिकली कुछ सोचा था और वो प्लान वर्कआउट कर रहा है। आई थिंक, आई फील यहाँ पे ग्रैटिट्यूड शो करने की जरूरत है आपके पार्टनर को, ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, कि भाई मैंने मांगा था इतना बट मुझे मिला इतना, तो थोड़ा एक वो थैंकफुल होने की जरूरत है डिवाइन की तरफ। काफी रोमांस दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से भी, दे आर मे बी काफी रोमांटिक हो रहे हैं, फ्लर्टेशियस हो रहे हैं, दे आर फॉलिंग इन लव विद यू ऑल ओवर अगेन। यहाँ पे मे बी या तो आप उनके लिए कुछ रोमांटिक कर रहे हो बट बेमन से कर रहे हो, बट वो उनको नहीं पता है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज गुड और बैड, बट यहाँ पे रोमांस और कैसे उसको बोलेंगे, रोमांटिक जेस्चर बोलेंगे, या कोई सरप्राइज या प्रपोजल या गिफ्ट्स, या कोई ऐसे ड्रीम प्रपोजल, मे बी बेमन से, बट शायद बहुत टेम्पररी फीलिंग हो आपकी तरफ से, बट आप कर रहे हो, ठीक है। एंड इनकी लाइफ में तो वो बहुत खुशी ला रहा है। यहाँ पे ये जो सिचुएशन है या टॉपिक है, ये बहुत ही इनको ऐसे वो बटरफ्लाइज टाइप फीलिंग देगा। ऑल्सो उसके साथ साथ ना आई फील एक ऐसी सिचुएशन भी खत्म हो रही है इनकी लाइफ से, जिसपे ये बहुत वर्क कर रहे थे, बहुत टाइम दे रहे थे, बट उससे रिटर्न नहीं आ रहा था कुछ भी। तो और टाइम लगाना और एनर्जी इन्वेस्ट करने से बेहतर इनको ये लगेगा कि यहाँ पे अब फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो उसकी वजह से थोड़ी सी सैडनेस भी होगी, थोड़ी सी हैप्पीनेस भी होगी, रिलीफ भी होगा कि अच्छा ठीक है अब और टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। थोड़ा सा जितना एनर्जी लगाई वो वेस्ट गई तो सैडनेस होगा, बट और टाइम नहीं यहाँ पे वेस्ट करना, तो एक राहत की सांस भी होगी। बिकॉज एक चीज खत्म करेंगे आपके पार्टनर तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी न्यू हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ने की।
एंड वो एक कंधों से ना बोझ जब हटेगा तो और अच्छा लगेगा इनको, और इनको तब लगेगा कि हाँ अब ये नई डायरेक्शन में बढ़ा जा सकता है। मे बी कोई ऐसी चीज थी जिसको लेकर ये बहुत एडिक्टेड थे, बट खत्म नहीं कर पा रहे थे, और जब खत्म होगी तो इनको बहुत राहत एक लगेगा, वो फाइनली यू नो लाइक वेट ऑफ माई शोल्डर्स, वो वाली फीलिंग आएगी। बट ओवरऑल मुझे चीजें काफी अच्छी दिख रही हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए लिब्रा। ऐसे कुछ खराबी नहीं है, जो चीज खत्म होनी चाहिए थी वो चीज खत्म हो रही है, एज सिंपल एज दैट। सिंगल लिब्रा, सिंगल लिब्रा के लिए, अरे अब जो कार्ड टेबल से नीचे गिर गया वो गिर गया। सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? सिंगल लिब्रा के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 1st to 10th अक्टूबर? टेबल पे गिरे हुए कार्ड्स मैं फिर भी पिक कर लेती हूँ। नीचे वाले मुझे ऐसा लगता है एक सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन है कि ये कार्ड अब बिल्कुल डेक से बाहर हो गया है, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर रीडिंग में। देखिए लिब्रा, अगर आप सिंगल हैं देन यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। आप अगर जितना डाउट करोगे अपनी लव लाइफ पे कि मुझे तो कोई मिलेगा ही नहीं और मेरे लिए तो कोई लिखा ही नहीं गया है, उतना ही और डिले होएगा आपका सोलमेट आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, सो यू नीड टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड थोड़ा एक पॉजिटिव थिंकिंग रखने की जरूरत है, फेथ रखने की जरूरत है यूनिवर्स में कि हाँ भाई ऑफ कोर्स मेरे लिए कोई बनाया गया है और वो मुझे मिलेगा जब सही टाइम होगा, राइट टाइम होगा, तब वो इंसान मुझे मिलेगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। सो बट फेथ रखना बहुत जरूरी है। आपका जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी है या इश्यूज मान लीजिए, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम बन सकते हैं लिब्रा। या तो पैसा कभी होता है कभी नहीं होता है, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है आप, प्रोफेशनली स्टेबल नहीं है आप, तो वो एक मेजर इशू बन सकता है आपके रिलेशनशिप में आगे जाके। अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं और आप किसी रिलेशनशिप या मैरिज में आना चाहते हैं तो आज के एज एंड डेट में आपको फाइनेंशियली और प्रोफेशनली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। एंड आई डोंट थिंक इसमें दूसरा इंसान इज बीइंग अ गोल्ड डिगर। अगर वो बोल रहा है कि हाँ भाई इतना तो पैसा चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, इतना पैसा तो चाहिए और इतना प्रोफेशन में स्टेटस तो चाहिए, एंड आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल। सो वो आपका इशू एक बन सकता है आगे जाके। ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है लिब्रा। आपको बस फेथ रखना है कि हाँ कोई इंसान मेरे लिए बनाया गया है और कोई इंसान मुझे मिलेगा, सही टाइम राइट प्लेस पे वो इंसान मेरी लाइफ में एंटर करेगा। एंड ऑल्सो यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर वेरी हेल बेंट और वेरी फिक्स्ड और वेरी रिजिड कि मुझे ये ऐसा इंसान ही चाहिए। जरा सा उससे कुछ डिफरेंट आता है और आपको लगता है कि नहीं। सो यहाँ पे आपका सोलमेट है ये इंसान, ट्रू लव है, रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप। आपको इस तरीके का इंसान पसंद है, ये ऐसा होगा। अब अगर आप बहुत रिजिड होगे, बहुत क्लोज्ड होगे, ब्लॉक्ड होगे कि नहीं ये तो ऑफकोर्स वो सोलमेट है आपका, बट आप उसको देखोगे ही नहीं, उसको कंसिडर ही नहीं करोगे तो फिर चला जाएगा वो आपकी लाइफ से। यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड। आपकी एक्सपेक्टेशन यूजुअल टाइप चेकलिस्ट के हिसाब से नहीं होगा, डिफरेंट होगा। ओपन माइंड, फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं लिब्रा जिनका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, बात स्टार्ट होती है, बट वो प्यार में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, वो रिलेशनशिप में नहीं हो पाता है कन्वर्ट। 2-3 महीने में ही वो अट्रैक्शन भी फिजल आउट हो जाता है, केमिस्ट्री भी फिजल आउट हो जाती है, प्रॉब्ली बिकॉज कंपैटिबिलिटी के बेस पे आप उस इंसान को चूज नहीं करते हो। शायद आप इसलिए चूज करते हो बिकॉज दिखने में बहुत अच्छा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है तो चूज कर लिया, बट 2-3 महीने में वो सेम चेहरा फिर उतना फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं लगता है, पुराना हो जाता है। और उस टाइम पे फिर
बेसिक चीजें जो कंपैटिबिलिटी वाली चीजें हैं वो नजर में आनी लगती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है बिकॉज कंपैटिबिलिटी तो कभी देखी ही नहीं थी। सो वो चीज थोड़ी सी कंसिडर करने की जरूरत है। अगर आप सिंगलहुड से बाहर निकलना चाहते हैं तो थोड़ा तरीकेवार तरीके से नए इंसान को चूज करिए, हमेशा लुक्स के बेसिस पे नहीं, थोड़ा कंपैटिबिलिटी, क्या मैच कर रहा है, कॉमन है, उसके बेस पे भी चूज करने की कोशिश करिए, फिल्टर करने की कोशिश करिए। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा और उनके पार्टनर के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 अक्टूबर। लिब्रा देखिए, नो कॉन्टैक्ट होने के बाद इस इंसान को लग रहा है आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। ठीक है, अब जो चीज हो चुकी है वो हो चुकी है, उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता, अनडू नहीं कर सकता, देयर इज नो गोइंग बैक। बट हाँ, इनको क्या रियलाइजेशन है? डेफिनेटली है। क्या इनको लगता है इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट करा, ग्रांटेड लिया, फायदा उठाया? डेफिनेटली। सो उनको अब ये चीज है कि आई विश कि मैंने लाइक एक रिस्पेक्ट के साथ अच्छे तरीके से ट्रीट करा होता। ये एंड ऑफ कोर्स दे विश दे कुड टेक बैक देयर वर्ड्स। इन्होंने जो बोला, जो करा, जो सुनाया, जिस तरीके से रिएक्ट करा, इनको लगता है बहुत ही गलत कर दिया भाई, ये चीज नहीं करनी चाहिए थी, बट वो चीज मैं वापस नहीं ले सकता हूं या नहीं ले सकती हूं। तो ये काम में अपने आप को बिजी रखते हैं। दे बरी देमसेल्फ इन वर्क जस्ट टू फॉरगेट अबाउट यू। एंड इनको ऐसा भी लगता है कि अच्छा ठीक है, मतलब मैं तो बिजी रहता हूँ या रहने की कोशिश करता हूँ या तुमको याद करता हूँ, बट क्या तुम मुझे याद करते हो? लड़का लड़की जैसे भी, जो भी जेंडर है। सो दे कीप ऑन वंडरिंग इफ यू आर हैप्पी विदाउट देम और नॉट। Are you not? That's another discussion altogether. But they are very attracted to you. They want you back. They want to take back their words. They keep themselves busy. They wish कि हाँ, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैं ये ठीक कर लेता, काश मैंने ये चीज का ध्यान रखा होता, काश ये काश वो। बट वो काश वाली जो चीज है ना, वो बहुत ही मोमेंटरी भी हो सकती है कि मोमेंटरली उनको ये फील हो रहा है कि काश मैंने ये करा होता, बट क्या अगर आप उनके पास वापस जाओगे तो क्या वो कुछ डिफरेंटली करेंगे? हु नोज, आई डोंट नो, डू यू नो? ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको इनको लेट गो करने की जरूरत है, इवन दो दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। जहां तक बात है रेमेडीज की, रिलेशनशिप मैरिज वाले जो कार्ड्स थे, लिब्रा आपको यहां पे स्विच वर्ड्स की जरूरत है। अगर आपको नेक्स्ट स्टेप आगे लेने हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, स्विच वर्ड्स से काम चल जाएगा। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे भी वर्क कर सकते हैं, बट उतना जाने की जरूरत नहीं है, स्विच वर्ड से काम चल जाएगा। यहाँ पे अगर चक्रा पे वर्क करना है तो वो आपको थ्रोट चक्रा पे वर्क करने की जरूरत है। थ्रोट चक्रा का जो क्रिस्टल होता है वो रेकी इन्फ्यूज लैपिस क्रिस्टल होता है, वो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल आपको पहनने की जरूरत है, पहनना या टेबल पे रखना, जैसे भी पेंडेंट, ब्रेसलेट। बट आई फील यहाँ पे 2 स्विच वर्ड से काम चल जाएगा आपका। आपके पार्टनर के लिए भी चीजें बहुत अच्छी दिख रही हैं मुझे। मुझे कोई भी यहाँ पे कुछ खराबी नहीं दिख रही है। एडिक्शन है, वो एडिक्शन भी खत्म ही होती दिख रही है, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, जस्ट टू लाइक प्रॉपरली कट ऑफ या कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, पॉजिटिव रहने के लिए एक स्विच वर्ड, और ट्रू लव मैनिफेस्ट करने के लिए एक और स्विच वर्ड। ट्रू लव के लिए रोज क्वार्ट्ज रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी पहन सकते हैं, बट स्विच वर्ड से यहाँ पे काम चल जाएगा, ज्यादा एक्सटेंसिव चीज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास्ट की भी कोई चीजें हैं जो आपके अंदर हैं और आपको
उन पे वर्क करने की जरूरत है और वो चीज लाइक एक ब्लॉकेजेस हैं, तो फिर ठीक है, तो देन ऑफ कोर्स रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, फिर बाकी सारी चीजों पे भी ओवरऑल एक तीर से दो निशाने वाली चीज, काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, बट अदरवाइज स्विच वर्ड से काम चल सकता है। जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आई फील यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको कॉर्ड कटिंग करने की जरूरत है, इस इंसान से कंप्लीटली कट ऑफ करने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग। बट इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, आप स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट मेरी इंट्यूशन के हिसाब से अगर आप माने तो आपको यहाँ पे कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग या कंप्लीट कट ऑफ करना बहुत जरूरी है इस इंसान से, बिकॉज यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि ये सेम चीज दोबारा नहीं होगी, वो सेम चीज दोबारा भी हो सकती है लिब्रा। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।